एक रिएक्शन मुझे दीपक जी से लेना है, क्योंकि जब आप जवाब दे रही थी तो ही वॉज स्माइलिंग अ लॉट। सर मैं इसका रीज़न बाद में पूछूंगा, पहले मुझे ये बता दीजिए सर, टेबल पर बैठ के वार्ता हो गई, अब धमकियों का दौर भी चल रहा है, उस समय भी चल रहा था जब टेबल पे बातें हो रही थी। अब आपको लगता है कोई एक ऐसा फ्रंट बन सकता है जहां पर शायद एक सुलह का रास्ता बने? क्योंकि कल एक स्टेटमेंट ईरानियन मिनिस्टर की तरफ से आया, अराक्ची की तरफ से, कि इंडिया पे ज्यादा भरोसा है मध्यस्थ की भूमिका में अगर आए। लावरोव ने भी कहा, रशियन मंत्री ने, इंडिया पे ज्यादा फेथ है। क्या ऐसी संभावनाएं दिख रही है? क्या ये ऐसी पॉसिबिलिटी दिखती है क्या? मैं इसका एक काउंटर क्वेश्चन करना चाहता हूं। मध्यस्थ होने को कौन तैयार है? इजराइल? अमेरिका की मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स? या ईरान के जो लोग हैं जो हम ये कर देंगे वो कर देंगे? हु इज रेडी टू हैव मीडिएशन? और जब कोई तैयार नहीं, भरोसा कहां है सर? आपको पता है सर, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब जो चाइना गए थे, आखिरी चीज क्या की थी? आई एम श्योर मैडम पूर्णिमा नाथ नो, शी हैज सीन दैट पिक्चर। जब ये प्लेन में चढ़ने वाले थे एयरफोर्स वन, जो कुछ चीनियों ने उनको दिए थे, मोबाइल फोन, ये वो सब डंप कर दिए। क्यों? भरोसा नहीं है कि इसमें भी बेईमानी है, इसमें भी हम पर ये लोग स्पाइंग करेंगे। सो दिस, इफ देयर इज नो भरोसा, व्हाट यू, चाणक्य कौन था सर? उसने कहा था विदाउट भरोसा यू कांट मूव एन इंच। भरोसा है क्या? नहीं है। सो देयरफॉर माय ओन फीलिंग इज, ट्रंप सर जो करता है वो कहता है, जो कहता है वो करता है। अपना बयान हर 5 मिनट में बदलता है, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। ही वांट्स द वर्ल्ड टू थिंक ये बड़ा कंफ्यूज आदमी है, बड़ा वीक आदमी है। ये बड़ा शातिर खिलाड़ी है बिजनेस में, जैसे मैडम कह रही थी। वही कंपनीज के शेयर्स खरीदेगा जिनका मुनाफा होने वाला है। बहुत अपने इसने वो बढ़ा ली। सर मेरा माय ओन फीलिंग इज दिस इज गोइंग टू बी अ लिमिटेड वॉर। आपके प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री अभी यूएई होके गए हैं, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स की बात हुई है, हमने उनके कई अभी तक स्टोर कर रखे हैं और 30 मिलियन बैरल्स रखेंगे, 5-6 दिन तक चलेंगे। वी आर ऑल्सो प्लेइंग व्हाट वी कैन। बट मेरा फीलिंग है सर कि जब वो दो बेसिक इश्यूज, नो मिसाइल्स नो न्यूक्लियर वेपन, जब तक वो नहीं जाता, ना इजराइल ना अमेरिका मानेगा सर। तो फिर वॉर, मतलब फिर वॉर होता रहेगा फिर? मेरा मानना है एयर बॉम्बार्डमेंट फिर होगी सर। अच्छा, आखिर कब तक? कब तक मार खाओगे? मैं एक बार ईरान का पॉइंट ऑफ व्यू समझता हूँ, नजर साहब बताएंगे क्या कब तक आप, मतलब कह रहे हैं कि हम वर्षों तक लड़ सकते हैं, आपको भी लगता है? आपकी इकोनॉमी का क्या होगा? इतने बैन से, इतने प्रतिबंध हैं। तुर्की कब तक सर बैकडोर से आपको फाइनेंशियल सपोर्ट कर देगा? सैटेलाइट इमेज कब तक चाइना से मिल जाएगा? या फिर रशिया कब तक आपको जो है थोड़ा सा टेक्निकल सपोर्ट दे देगा? कब तक आप लड़ पाएंगे? पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि मैं ईरानी नहीं हूं, मैं हिंदुस्तानी हूं। ये बात मेरे ख्याल से सबके लिए जानना जरूरी है कि मैं ईरान का पक्ष रख रहा हूं, मैं ईरानी नहीं हूं। नेचुरली आप ईरान का पक्ष रख रहे हैं। मैं ईरान का पक्ष रख रहा हूं, मैं यहाँ पढ़ाई करता हूं, मैं कुंभ में रहता हूं, फिलहाल बंदर अब्बास आया हुआ हूं, लेकिन मैं ईरानी नहीं हूं, मैं हिंदुस्तानी हूं। और देखिए, ये जो बात है कब तक सवाल पूछना चाहिए कि ट्रंप कब तक टिक सकता है, इजराइल कब तक टिक सकता है, जीसीसी कंट्रीज कब तक टिक सकती हैं, यूएई के पास क्या ताकत बची है, कतर और सऊदी अरबिया के दरमियान, सऊदी अरब और यूएई के दरमियान जो दरार है वो कब तक टिकी रह सकती है। ये जो बातें अभी यहाँ पे हमारे पैनलिस्ट ने कही, वो काफी फिल्मी अंदाज में, मुझे लगता है फिल्म का अगर स्क्रिप्ट लिखें, स्क्रीन पे लिखे तो काफी चलेगा, बॉलीवुड की मूवी का, कि खत्म कर देगा। जो पूर्णिमा मैम ने बात कही, बहुत ही एक अच्छी बात कही, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप एक मुल्क के प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं, आप अपने पद का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी जाति संपत्ति को बढ़ाने के लिए। शायद हमारे डिप्लोमेट्स, शायद हमारे ब्यूरोक्रेसी को आदत हो गई है करप्शन करके, करप्शन को सपोर्ट करके अपनी पर्सनल संपत्ति को बढ़ाना, इस चीज को इनकरेज कर रहे हैं। नहीं, मैं थोड़ा सा नजर अब्बास साहब, थोड़ा सा डिफर पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूं। ये बेशक आप ट्रंप को लेकर कह रहे हो, लेकिन ये अमेरिका की स्ट्रैटेजी रही है। नहीं, आपको ये समझना होगा, अमेरिका की स्ट्रैटेजी रही है। अमेरिका की स्ट्रैटेजी हमेशा रही। वो ट्रंप आज हो सकते हैं, लेकिन अमेरिका अफगानिस्तान में भी गया, अमेरिका कहां कहां इंटरवीन करता है, वो अमेरिकन स्ट्रैटेजी है। आप अभी एक इंडिविजुअल टॉपिक पे आ गए हैं, ट्रंप के ऊपर फोकस करते हो। थिंग इज दिस, आज अगर वो ग्रीन सिग्नल दिखाएंगे तो अमेरिकन फोर्सेस ही आप पे अटैक कर रही हैं, ईरान पे। वही मैं कहना चाह रहा हूं, मैं वही कहना चाह रहा हूं। ट्रंप ने अपना इलेक्शन अमेरिका फर्स्ट के बेस पे लड़ा था, पूर्णिमा मैम बताएंगी, लेकिन आज अमेरिका यूएस का जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो इजराइल फर्स्ट के लिए काम कर रहा है, और ट्रंप तो ट्रंप फर्स्ट के लिए काम कर रहे हैं। उनका पूरा मकसद ये है कि इस जंग के जरिए से अपनी संपत्ति बढ़ाई जाए। तो वाकई ये करप्शन का भी एक बेस बनता है। जो इलेक्शन आएगा भी आगे, उसमें ईरान के अंदर जो इनकी हार हुई है, जो उनको पूरी तरीके से दलदल में फंस गए हैं, बाहर निकल के रास्ता नहीं मिल रहा है, उसका भी इफेक्ट रहेगा। जो महंगाई बढ़ रही है उसका भी इफेक्ट रहेगा, और साथ ही साथ
पूरी दुनिया के लिए जो एनर्जी क्राइसिस आने वाला है, अगर दोबारा एक बार फिर से जंग शुरू होती है, ईरान का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। जितने भी एनर्जी सेक्टर है वेस्ट एशियन कंट्रीज के अंदर, वो ईरान का टारगेट रहेगा अगर ईरान के सिविलियन स्ट्रक्चर के ऊपर अटैक होता है। तो चाहे वो यूएई हो, चाहे वो बहरीन हो, चाहे कतर, तो ये एनर्जी क्राइसिस पूरी दुनिया के लिए है, जिसके जिम्मेदार इजराइल और ट्रंप होंगे। इसलिए उनको सोच समझ के कदम उठाने की जरूरत है। साहब 30 सेकंड में एक कमेंट दे दीजिए, ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आके फिर मैं आपकी बात को कंटिन्यू कर लूंगा। आप 30 सेकंड में जो आप रिएक्ट करना चाहते थे, प्लीज बख्शी, एक बार जीडी बख्शी साहब को ले आइए प्लीज। जीडी बख्शी साहब कुछ कहना चाह रहे थे, 30 सेकंड। देखिए, मैं कहना यह चाहता हूं कि कल डोनाल्ड ट्रंप बॉम्बिंग शुरू करें, मिनटों के अंदर जो हाउतीज हैं वो रेड सी को बंद कर देंगे। ठीक है, 22% दुनिया का तेल खल्लास, ऑयल खल्लास, क्योंकि गल्फ ऑफ हॉर्मूज बंद है। 12 से 15% रेड सी सुएज कैनाल रूट से आता है, वो भी ऑफ द टेबल। टोटल जो प्रोडक्शन है दुनिया की, ऑयल की प्रोडक्शन अमेरिका में 16% है। अगर आपका 35% ऑयल चला जाए तो अमेरिका क्या सर फोड़ के दुनिया को तेल सप्लाई करेगा? जितना मर्जी प्रॉफिट वो कर लें। ठीक है, उनके अपने लोगों की, मिडिल क्लास, नॉन एप्स्टीन क्लास की ऐसी तैसी हो रही है। जो ईरान है पलटवार में, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर है गल्फ के देशों में, वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स वगैरह तबाह कर सकता है। यानी दुनिया के लिए तो खाट खड़ी है ना साहब जी, बिल्कुल। डोनाल्ड ट्रंप ताली बजाएं या नीरो की तरह वायलिन बजा के डांस करें, लेकिन दुनिया की इकोनॉमिक तबाही के सारे आम जिम्मेदार वो होंगे, जिसमें साहब हम लोग शामिल हैं। जितनी हम महिमा मंडन कर ले डोनाल्ड ट्रंप का, वाहवाही कर ले, इसने हमारी इकोनॉमी का भट्टा बिठा दिया है। 7% पे ग्रोथ रेट जीडीपी पे आप जा रहे थे, एज पर गोल्डमैन सैक्स आज 5.9% पे है। ठीक है साहब, आपका जो है 50% तेल और 60% ऑयल गैस गल्फ से आती थी, आपका 32% फर्टिलाइजर गल्फ से आता था। सब की कीमतें बढ़ रही हैं, भारत में खाट खड़ी हो रही है। जितनी ताली बजाना चाहते हैं हम डोनाल्ड ट्रंप के लिए, बजा लें, बज हमारी रही है। ओके सर, फैक्ट है। और एक बड़ी खबर आपको बता दें कि ईरानी जनरल मोहसिन रिजाई का ट्रंप पर तंज है। अब नई विश्व व्यवस्था यूएस के इर्द गिर्द नहीं घूमती है। रिजाई ने कहा है, नाकामी के साए में चीन गए राष्ट्रपति ट्रंप खुद के संकट को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।